गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। देखिए, इस प्रकृति में दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट वे होते हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, और ये एक एक्सपेरिमेंट वे होते हैं जिनका मान कभी नहीं बदलता, कितनी बार भी दोहराए जाएं। जैसे अगर त्रिभुज के कोणों की बात की जाए तो त्रिभुज के कोणों का योग हमेशा एक तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होगा। आप कितनी बार भी ट्राई कर लें, कितनी बार प्रयास कर लें, ये आपको हमेशा 180 अंश ही बोले। तो ऐसे प्रयोग के परिणाम निश्चित होते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी में हम ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जहां परिणाम निश्चित नहीं होते। जैसे अगर आप किसी सिक्के को उछालते हैं तो आप श्योर नहीं हैं कि इस बार हेड ही आएगा। कुछ भी हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, एनीवन आप। ऐसे ही अगर आप पासा पासा वो होता है जो लूडो खेलते हैं हम लोग। लूडो जो खेलते हैं उसे पासा कहते हैं। अब पासे को आप उछाल रहे हैं तो आप श्योर नहीं है कि क्या आएगा। हो सकता है एक आए, दो आए, तीन आए। तो यहाँ पर जब बार बार परिणाम चेंज होने लगे तो वो प्रायिकता के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसका। अब बात करते हैं किसी पासे को फेंकने पर क्या क्या हो सकता है। या तो एक आ सकता है, या दो आ सकता है, या तीन, या चार, या फिर पाँच, या फिर छः। अगर सिक्के को उछालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हेड आएगा या तो टेल आएगा। इन दोनों का कोई तीसरा आएगा नहीं। हम ताश की बात करें। ताश की बात करने के पहले हम कुछ घटनाओं पर जिक्र कर लें। ऐसी घटना, अगर दो घटनाएं हों और एक घटित हो, एक के घटित होने पर दूसरी प्रभावित हो जाए, तो ऐसी घटनाएं अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। जैसे अगर घोड़ों की रेस हो रही हो तो अगर एक घोड़ा जीत गया तो सभी घोड़े हार जाएंगे, तो यहाँ पर अपवर्जी घटना है। लेकिन अगर सिक्का उछालने की बात किया जाए तो ये भी एक अपवर्जी घटना है। लेकिन यदि आपसे ये कहा जाए कि 10 प्रश्न सभी बालकों को दिए जाएं और 10 प्रश्नों में से बालकों को हल करने हैं, तो ये अपवर्जी घटना नहीं होगी, ये स्वतंत्र घटना होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ताश के बारे में। देखिए, ताश में कुल मिलाकर आपके होते हैं 52 पत्ते, जिसमें से 26 पत्ते काले होते हैं और 26 पत्ते लाल होते हैं। कालों पत्तों में से 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं और 13 हुकुम के होते हैं। लाल में से 13 ईंट के होंगे और 13 पान के होंगे। और देखिए, प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक चिड़ी, हुकुम, ईंट और पान का अपना अपना बादशाह होगा, अपना अपना बेगम होगा, अपना अपना गुलाम होगा, अपना अपना इक्का होगा। तो इस प्रकार से कुल हमारे पास इक्के बनते हैं 4, और इसी प्रकार से बादशाह भी 4 होंगे, बेगम भी 4 होंगे और गुलाम भी 4 होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। शेष अगले वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद।